हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 22 नवंबर सन 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। चेन्नई में 22 और 23 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की जानकारी दी है। इससे कई तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात कर दी गई है। लोगों को समुद्र में न जाने की अपील की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश बंद कर दिया है। 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों को अब ईरान में जाने के लिए वीजा लेना होगा। सरकार ने सुरक्षा और प्रवासन नियमों को मजबूत करने की बात कही है। टूरिज्म इंडस्ट्री पर इसका असर देखने को मिल सकता है। यात्रियों को नए नियमों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब सुनिए अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंध्र प्रदेश दौरा। वे अपने बहुदिवसीय कार्यक्रमों के तहत पुट्टपर्ती पहुंचेंगी। स्थानीय समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। यह दौरा केंद्र राज्य सहयोग को और मजबूत करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय बारियल सन 2025 जारी। राजस्थान के बीकानेर में दोनों सेनाएं युद्ध परीक्षण कर रही हैं। अभियान में आतंकवाद रोधी और हाई टेक रणनीतियां शामिल होंगी। दोनों देशों के रिश्ते में सैन्य सहयोग बढ़ सकता है। अभ्यास 28 नवंबर तक चलेगा। अब सुनिए अगली अपडेट। चेन्नई में नए चक्रवाती सिस्टम की संभावना। आईएमडी ने कहा है कि 23 नवंबर तक सिस्टम मजबूत हो सकता है। कुछ इलाकों में स्कूल बंद रखने पर विचार किया जा रहा है। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन पर भी असर पड़ सकता है। लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में भारत उत्पाद महायज्ञ का भव्य आयोजन। यज्ञ में देश भर के साधु संत और भक्त शामिल हो रहे हैं। 108 कुंडीय यज्ञ से आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। लेजर लाइट शो ने श्रद्धालुओं को आकर्षण किया गया है। कार्यक्रम 25 नवंबर तक चलेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। नागपुर में महाकणक थिएटर महोत्सव शुरू। मराठी रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता आयोजन की गई है। वृद्धा के कई ग्रुप इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। युवा कलाकारों को मंच देने का यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। महोत्सव एक सप्ताह तक चलेगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर बुक फेस्टिवल की तैयारी तेज। 22 से 30 नवंबर तक यह महोत्सव चलेगा। देश विदेश के लेखक और प्रकाशक शामिल होंगे। छात्रों और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में ठंड बढ़ने लगी। कई राज्यों में तापमान गिरा। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तर भारत में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में कोहरा अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को खेत सिंचाई में सावधानी बरतने की सलाह मिली है। अब सुनिए अगली न्यूज। दिल्ली में एयर क्वालिटी फिर खराब श्रेणी में। सुबह AQI कई इलाकों में 250 के पार पहुंचा। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्टैंडर्ड प्लान लागू है। वाहनों और निर्माण स्थलों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बम्बई में सिरहर कॉन्क्लेव सन 2025 जारी। यह कार्यक्रम समाज में शक्ति और विषमता पर संदेश, शांति और सहिष्णुता पर केंद्रित है। विद्वान और विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। युवा बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यह 24 नवंबर तक चलने वाला कार्यक्रम है। अब सुनिए अगला अपडेट। बिहार में ठंड की दस्तक। कई जिलों में तापमान में गिरावट। सुबह सुबह धुंध छाने लगी है। स्कूलों के समय बदलाव मुमकिन है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाने लगे हैं। सड़क यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा है। आगे की खबर पर ध्यान देते हैं।
जम्मू कश्मीर नौगाम विस्फोट जांच जारी, सुरक्षा एजेंसियां तकनीकी जांच कर रही हैं। अब तक घटना को अस्तमित बताया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को सावधानी से बढ़ावा मिल रहा है। इलाके में शांति और जांच तेज हो गई है। आगे की खबर पर ध्यान देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नई रिपोर्ट जारी, जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। ऋणिक बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। एफडीआई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है। अब आगे की खबर पर ध्यान देते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, कई शहरों में मामूली बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयात स्थिर रहा। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई में दरें लगभग समान है। लोगों को राहत मिलने वाली है। अगले सप्ताह मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बढ़त के साथ शुरुआत की है। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सुधार देखने को मिला है। निवेशकों का भरोसा मजबूत बना है। मार्केट एक्सपर्ट सावधानी से सलाह दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री नए रिकॉर्ड पर जारी दर्ज की है। ईवी कंपनियों की मांग तेज बढ़ रही है। सरकार की सब्सिडी योजनाओं का भी असर देखने को मिल रहा है। शहरों में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं। ऑटो सेंटर को इससे राहत मिलने वाली है। अब सुनिए अगली अपडेट। स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, कई राज्यों में डेट शीट जारी हो चुकी है। छात्र रिवीजन मोड में आ गए हैं। शिक्षा विभाग ने केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में फल और सब्जियों के भावों में गिरावट, बाजारों में कई फसल आने वाली है। आलू, टमाटर, प्याज के दाम कम हुए हैं। लोगों को राहत मिली है। अगले हफ्ते और गिरावट की संभावना जताई गई है। अब सुनिए अगली खबर। बॉलीवुड की नई बड़ी फिल्में नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज होंगी। ट्रेलर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और थिएटर मालिकों ने बुकिंग बढ़ाने की उम्मीद जताई है। और पारिवारिक और एक्शन फिल्में अधिक हैं। फैंस ने उत्साह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। खेल जगत में आज कई अहम मैच, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी लीग में मुकाबले जारी हैं। टीमें अपनी प्लेऑफ जगह मजबूत करने में लगी है। फैंस की नजरें आज के टॉप मैच पर होगी। स्टेडियम में भारी भीड़ की संभावना है। अब सुनिए अगला अपडेट। टेक्नोलॉजी सेंटर में एआई से जुड़े नए फैक्ट्स लॉन्च, नई कंपनियों ने स्मार्ट एआई टूल्स मार्केट में उतारे हैं। यूजर्स को बेहतर स्पीड और फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टअप के लिए नए फील्ड अवसर भी खुले रहते हैं। भारत टेक अब बनने की ओर बढ़ रहा है। अब आगे की खबर पर ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया पर आज कई ट्रेंड वायरल, राजनीति, फिल्में और क्रिकेट ट्रेंडिंग लिस्ट में हैं। यूथ मीम और शॉर्ट वीडियो ज्यादा शेयर कर रहे हैं। कई हैशटैग तेजी से ऊपर आई हैं। इन्फ्लुएंसर की गतिविधियां बढ़ाई हैं। अब सुनिए अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी के दाम स्थिर, सोने की कीमतों में मजबूती बढ़त दर्ज हुई है। निवेशक सुरक्षा निवेश की ओर लौट रहे हैं। चांदी में हल्की गिरावट देखने को मिली है। बाजार विशेषज्ञ सांख्यिकी का संकेत मान रहे हैं। अंतिम खबर से पहले ध्यान देते हैं। विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर नए मॉडल जारी, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 10 वर्षों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। कई देशों को तुरंत कदम उठाने की जरूरत बताई गई है। भारत ने अपने कार्बन कटौती लक्ष्य दोहराए हैं। ग्रीन एनर्जी पर जोर देने की बात फिर कही है। यही थी आज की 25 बड़ी खबरें। तो दोस्तों यह थी 22 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आशु न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।